परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और आप सब लोग देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं। हम तहे दिल से आप सबका स्वागत करते हैं। जितने हमें नंदी चाहिए हिंदुस्तान में उतने उपलब्ध नहीं है, सीमन नहीं मिलता। अच्छा फील्ड में जाओ, अगर वो ढूंढ रहा है बेचारा साहिवाल का सीमन, उसका साहिवाल का मिलता नहीं है। चफ का मिल जाएगा, कोई जर्सी मिल जाएगा, वो कहते हैं वही लगा दे। किसान उतनी उस स्टैटिस्टिक्स और उतनी इकोनॉमिक्स उसको पता नहीं है। देसी गाय की जो डिमांड है, जो देसी गाय के प्रति हमारा प्यार है, वो बढ़ता चला जा रहा है। मामी जी ने ऐसा प्रोग्राम चालू किया और हमारी इंडिजिनस एनिमल्स को, काव को बढ़ावा दिया। हर्ड को देख के आप लोग तो देख ही रहे हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क, हृदय जो भी है, कहें गर्व से कह रहा है कि साहिवाल गाय पालो, साहिवाल गाय पालो, साहिवाल गाय की जय। मैं ये कहता हूं। अगर ब्रीड अच्छी है, अगर नस्ल अच्छी है, तो आप जितना भी कह लीजिए कि और चीजों पे खर्च उतना सेम रखें, लेकिन नस्ल अच्छी है तो आपको हमेशा उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। ₹40 किलो ग्रीन फॉडर देनी है एनिमल को, तो 20 kg आपके पास बरसीम होगा, 20 kg ओट्स होंगे या राई ग्रास होगा। तो ऐसे आपने मैनेज करना है। लिक्विड दूध को हमने कैसे हैंडल करना है, चिल्ड करके या पास्चराइज करके या फ्लेवर्ड दूध बना के। 3 तरीके हमने अभी डिस्कस किए। चौथा तरीका जो है वो है वैल्यू एडिशन का, जिसमें हम दूध से अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अच्छा होना सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले कहते थे ये 50% बुल से आएंगे, 50% उसकी फीमेल से आएंगे, तब बच्चा पैदा होगा। लेकिन अभी साइंस कहती है कि 60% से ज्यादा रोग बुल का है। कृत्रिम गर्भाधान को लेकर के हम लोग अच्छे से अच्छे जर्मप्लाज को एक जगह से दूसरे जगह और दूसरे जगह से तीसरे जगह ट्रांसपोर्ट करके उसको भेज करके वहाँ की जो नस्लें हैं जो 50% है या 60% है, उनको 100% ले जाने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रयोग किया गया। जो बुल वहाँ पे है उसका रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है कि वो ऑथेंटिकेटेड हो। अगर वो रिकॉर्ड ऑथेंटिकेटेड है तो एक गौपालक को बहुत ही आसानी रहती है, बहुत ही सुविधा रहती है कि वो चयन कर पाए कि कौन से बुल को उसे चुनना है। जो गाय का दूध है सबसे बढ़िया है। जो पंचगव्य का वर्णन है, पंचगव्य घृत का वर्णन आयुर्वेद में जो कहा गया है, वो आचार्य चरक ने सबसे पहले कहा। यदि तुम पुष्टि चाहते हो, शारीरिक पुष्टि, मानसिक पुष्टि, बौद्धिक पुष्टि चाहते हो, तो उसके लिए गो पालन करो। गो पालन करने वाले लोगों का संपर्क करो, उनके साथ में रहो। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप देसी गाय की तरफ जा रहे हो। पहले देसी गाय थी, बीच में अंग्रेजी गाय आ गई। आप लोग वो लोग हैं जो अब फिर देसी की तरफ जा रहे हैं। वैसे ही पहले नेचुरल फार्मिंग थी, बीच में केमिकल फार्मिंग आ गई।
अब फिर हम ऑर्गेनिक की तरफ लेकर जाएंगे। पूरे भारत में जितने सीमेंट स्टेशन हैं, कुछ सीमेंट स्टेशन के पास ही बुल मदर फार्म होगा। हमारे पास वो है। हमारे बुल्स की प्रामाणिकता हमारी गाय हैं। ये भविष्य देसी गाय का है, ये बिगुल बच चुका है। ये जो जन जागृति की मुहिम चलाई गई है पूरे देश के अंदर, इसका क्रेडिट हम नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जब बात चलेगी भविष्य में तो कामधेनु गौशाला का योगदान भी याद किया जाएगा, क्योंकि हमने इसमें प्रयास किया है। इस जन जागृति में हमारा भी योगदान अहम भूमिका निभाएगा। आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हैं, तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लगा मुझे, और वन ऑफ द लाइफ में जो बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं उनमें से एक है ये। कि जो बात वो कहते थे वही हम फील्ड में जाकर उस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में देखने का जो मौका मिला है, वो मैं समझता हूँ कि कहीं और नहीं मिल सकता था। कामधेनु गौशाला आपको कैसी लगी? कामधेनु गौशाला तो बहुत बढ़िया है। हमने कभी ऐसे ये किया ही नहीं है, सफ़र ही नहीं किया गौशाला की, पहली बार ही की है। उसके हम मोह में मीन्स प्यार में पड़ गए। हम लोग का असम में ये लेवल में इतना डेडिकेशन में काम करने वाला कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। यहाँ एक बार देख के जाके हम लोग को भी वहाँ ऐसा कुछ करना है। नया जगह बहुत शानदार लगी, और इन जगह माते जको जिन तरीक़ों इन कार्यक्रम ने डिज़ाइन करियो है, वो कार्यक्रम डिज़ाइन करनो तरीक़ो इन दुनिया में सब अलग हो, और पूरी तरह वैज्ञानिक तरीक़ों इन कार्यक्रम ने डिज़ाइन करियो। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान रो जो प्रकल्प है कामधेनु, इन प्रकल्प माते आन लोगों ने देखना चाहिए कि गौशाला किकर चलाया करे। अगर हमें गौ पालन करना है, गौ माता के बारे में जो सीखना है, जानना है, तो कामधेनु जैसी जगह और कोई नहीं होगी। भारतवर्ष के विशेष वैज्ञानिक थे जिनको 40-40 साल का अनुभव है। उन्होंने उस अनुभव का निचोड़, जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना तो रस निकलता है, उस तरीके का निचोड़ निकाल करके हमको यहाँ दिया गया। कई सालों से मुझे शौक़ था कि मैं गौपालन कुछ करूं, और उसके बाद फिर YouTube पे कुछ ढूंढा जिसमें स्वामी जी का जो मैंने वीडियोस देखी, तब मुझे लगा कि एक बार यहाँ आना चाहिए और प्रशिक्षण लेकर
और फिर मुझे कुछ आगे काम करना चाहिए। This 5-day national training program on indigenous cattle breeds is, I think so, one of the best programs in the country at the moment. One of the best training program in India. We can get easily technical knowledge as well as practical knowledge. That is the main reason we can say one of the best.